गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेखक सिया राम शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी काकी। तो काकी कहानी के सारांश या कथा वस्तु की आज चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले देश काल, वातावरण, भाषा शैली, शीर्षक, उद्देश्य, शिल्प, कथोपकथन और चरित्र चित्रण जैसे विषयों पर भी आप क्लास चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काकी कहानी का सारांश। श्यामू अपने काकी उमा के मर जाने के बाद बहुत रोया था। आसपास के बच्चों से पता चलता है कि उसकी काकी भगवान राम के पास चली गई थी। पतंग को देखने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि वो पतंग पर अपनी काकी के नाम लिखकर उड़ाना चाहता है और उसे राम के पास भेजना चाहता है। इसलिए वो अपने काका के पास जाकर पतंग मांगता है। दुखी विश्वेश्वर श्यामू को वचन देकर चला जाता है। इंतजार करने के बाद भी विश्वेश्वर पतंग नहीं मंगवाता। इसलिए श्यामू काका के जेब चोरी करके पतंग खरीदता है। भोला के कहने से वो रस्सी के लिए फिर से चोरी करता है, रस्सियां खरीदने के लिए। जब पतंग को उड़ने का बंदोबस्त हो रहा है तो काका आकर भोला से पूछते हैं कि किसने पैसे चुराए। भोला सच बताता है। काका श्यामू को 2 चमाट मारते हैं। जब भोला बताता है कि वो पतंग के पास भेजने वाले थे तो काका फटी हुई पतंग देखते हुए लिखा हुआ शब्द काकी। बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं, वो सभी को प्यार करते हैं। उनके प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बड़े बिना पूरा परिस्थिति को जाने कुछ भी कदम उठाते हैं। यहाँ विश्वेश्वर ने भी ऐसा ही किया। श्यामू के भोलेपन और मंतव्य को जाने बिना उस पर हाथ उठाया। इस कहानी में सिया राम शरण गुप्त बच्चों के चंचल स्वभाव को दर्शाते हैं। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभालने लगी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ता देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे, यानी कि वो ध्यान में नहीं रह पाते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर
विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था, यानी कि उसका दोस्त था, उसका मित्र था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप से एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पावे। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि काकी कहानी श्री राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। श्यामू बचपन में ही अपनी माँ को खो देता है। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वह एक नादान बालक था। वह अपनी माँ को शमशान घाट पर ले जाने से रोकता है। लोग उसे यह कहकर बहला देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है और कुछ दिन वहां रहकर लौट आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के आसपास के लड़कों से उसे पता चलता है कि उसकी माँ भगवान के यहाँ गई है। श्यामू उदास और बेचैन आंखों से आसमान की ओर अपनी माँ को खोजता रहता। तभी अचानक उसे ख्याल आया। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और पतंग खरीदने के लिए पैसा मांगा, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। बाद में श्यामू ने पिता विश्वेश्वर के कोट एक चवन्नी चुरा ली। वह अपने हम उम्र सुखिया दासी का बेटा भोला से मिला और उसे अपनी योजना बताई। वह अपनी काकी के नाम एक पतंग भेजना चाहता था, जिसकी डोर पकड़ कर काकी नीचे उतर आए। भोला ने बताया कि डोर पतली है, काकी इसे पकड़कर उतर नहीं सकती, यह डोर टूट जाएगी। भोला ने कहा कि काकी के लिए एक मोटी रस्सी भेजी जानी चाहिए ताकि काकी उसे पकड़कर आसानी से आ जाए। श्यामू ने फिर अपने पिता के जेब से 1 रुपया चुराया। यह बात श्यामू के पिता को पता चल गई और उन्होंने क्रोध में आकर श्यामू को मारा। श्यामू को पतंग को फाड़ दी जिस पर लिखा था काकी। तो दोस्तों, इसमें एक और बात भी है कि जो श्यामू है वो अपनी माँ को काकी कहता है। तो इसमें जो है कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। श्यामू अपनी माँ को ही काकी कहता है, इसीलिए यहाँ पर बार बार काकी कहा जाता है। काकी यानी कि उसकी माँ की मौत हुई थी और उसकी माँ के मृत्यु हो जाने के बाद वो बहुत दुखी रहता है और वापस अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता है। इसीलिए वो पतंग खरीदता है और ये सोचता है कि पतंग के माध्यम से उसकी जो काकी या उसकी जो माँ है वो फिर से वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने काकी कहानी के सारांश की चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के जो अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, इसके अलावा लोकोक्तियां, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सभी की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हमने की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।